चुनाव के ऐलान के बाद आज विपक्ष की मेगा रैली है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन समारोह में विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक मंच साझा कर रहे हैं। फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार, अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, स्टालिन से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री तक मंच पर होंगे। और इससे पहले आज राहुल गांधी ने अगस्त क्रांति मैदान तक पद यात्रा, अपनी भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 खत्म की। राहुल ने 63 दिनों में 6600 किलोमीटर का सफर तय किया और 15 राज्यों का दौरा किया। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, यह भी आपको हम दिखा रहे हैं। नफरत का कारण अन्याय है कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारे इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। जी हां, तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर इंडिया गठबंधन की रैली है और इस गठबंधन के इसमें बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मुंबई रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। कहते हैं हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, बीजेपी ने बिहार में कुछ नहीं किया। ना 15 लाख रुपए आए, क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ। तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की समस्या को इन्होंने दूर किया, और खास तौर पे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबका मानना है पिछड़े राज्य बिहार के अलावा भी और भी पिछड़े राज्य हैं। अगर बिहार जैसे राज्य अगर आगे ये बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, 40 में से 39 सीटें इनको मिला पिछले बार। ये 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया। चलिए अब मुंबई का ही रुख करते हैं। अपडेट आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। सौरभ अख्तानिया का जो हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सौरभ, कब से ये रैली शुरू हो रही है, कौन कौन पहुंच चुका है? एक तरह से विपक्ष की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद इंडिया ब्लॉक अलायंस है वो अपनी ताकत यानी कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेगा। और ये जो समारोह होने वाला है ये ऐतिहासिक शिवाजी पार्क ग्राउंड है, जहां पर बहुत ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्टेज पूरी तरीके से सज चुका है। ये वही स्टेज है जहां पर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो होने वाला है। आप देखिए तमाम जो मेन जो गेस्ट रहेंगे उनके लिए कुर्सियां लग चुकी है, पीछे जो उनके सहयोगी पार्टी के जो नेता रहेंगे उनके लिए बैठने के लिए जगह है। और इंडिया बॉक्स के जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स है वो 4 से 5 बजे के करीब आने की संभावना है। जैसे सोनिया गांधी भी खुद आ जाने वाली है, चंपत सोरेन आने वाले हैं, फिर एमके स्टालिन हो, जो तेजस्वी यादव हो, तो सब इस पूरे इवेंट में आने वाले हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे। और यहां पर आप तस्वीरें देखिए आशुतोष की, किस तरीके से देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स तो लगे ही है। साथ में हमें दिख रहा है कि शरद पवार भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, उद्धव ठाकरे है, उनके भी बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं। अब यहां पर आप देखिए जो तमाम इंडिया ब्लॉक अलायंस के जो फ्लैग्स है वो भी, उनके पॉलिटिकल पार्टीज के जो झंडे हैं वो भी यहां पर लग चुके हैं। मैं आम आदमी पार्टी के झंडे देख पा रहा हूं, समाजवादी पार्टी है, फिर आरजेडी है और दूसरे जो तमाम पार्टी है उनके भी झंडे देख रहा हूं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है यहां पर मुझे अभी तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और साथ ही शरद पवार की जो एनसीपी है उनके झंडे फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। तो अब बस अभी कुछ ही घंटों का समय है जब ये पूरी जो क्लोजिंग सेरेमनी एक तरीके से भारत जोड़ो। चलिए सौरभ, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।